नमस्ते स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के बारे में। क्लियर? देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 5 में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। क्या कह रहा है? फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। हमें एक एंगल फाइंड करना है जो कि उसके सप्लीमेंट्स के क्या है, इक्वल में है। यानी कि जो एंगल होगा वो उसका सप्लीमेंट एंगल भी होगा और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि मान लीजिए आपका एंगल 70 डिग्री है तो उसका सप्लीमेंट एंगल भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा, क्योंकि वो क्या कह रहा है, दोनों क्या है, इक्वल है। अगर मान लीजिए एक एंगल 135 डिग्री है तो दूसरा भी क्या होगा, 135 डिग्री होगा। अगर एक एंगल 120 डिग्री है तो उसका सप्लीमेंट भी क्या होगा, 120 डिग्री होगा। बात समझ में आ गई? यानी कि दोनों क्या है, इक्वल है। इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक, तो बस अब आप देखिए सॉल्यूशन में हमने एंगल को मान लिया है, एंगल हमें दिया नहीं था तो हमने मान लिया लेट द एंगल बी एक्स। एंगल को एक्स मान लिया तो बताइए इसका सप्लीमेंट क्या होगा, उसका सप्लीमेंट भी एक्स होगा, क्योंकि क्या कर रहा है वो, एंगल जो है सप्लीमेंट के इक्वल में है, इक्वल टू सप्लीमेंट। सो एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट एंगल इज ऑल्सो बी एक्स। बताओ होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एंगल के इक्वल में सप्लीमेंट, तो एंगल एक्स है तो सप्लीमेंट भी क्या होगा, एक्स होगा। अब हम जानते हैं वी नो डैट द टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कब होते हैं? टू एंगल्स को हमने ऐड किया और 180 के इक्वल में, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो एंगल का जब एडिशन करते हैं तो 180 डिग्री के क्या होते हैं, इक्वल में होते हैं, राइट। और कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री के इक्वल में होते हैं। तो x और x क्या हो गए, 2x हो गए और 180 2 अपन में चला जाएगा, x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, x की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एंगल इज 90 डिग्री। अच्छा, एंगल 90 डिग्री आ गया तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, एंगल भी 90 डिग्री और उसका सप्लीमेंट भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्लियर? आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक फिगर दिया हुआ है हमें, एक फिगर गिवन है, आप देख रहे होंगे इसमें दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2, राइट। क्या कह रहा है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल 1 और एंगल 2 क्या कह रहा है, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी कि 180 डिग्री दोनों बनाते हैं। इफ एंगल 1 डिक्रीज, अगर एंगल 1 को डिक्रीज किया जाए तो व्हाट चेंज शुड बी टेक प्लेस एंगल 2। अगर एंगल 1 को डिक्रीज करें तो एंगल 2 में क्या परिवर्तन होगा, या एंगल 2 में, समझ रहे हो, क्या परिवर्तन होना चाहिए। तो सॉल्यूशन में क्या लिखा हमने, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज देन एंगल 2 इंक्रीज विद द सेम मेजरमेंट, विद द सेम मेजर। यानी कि वो कह रहा है एंगल 1 जितना डिग्री डिक्रीज होगा, एंगल 2 उतने ही डिग्री क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे मैंने कहा एंगल 1 मान लीजिए 80 डिग्री था, पहले एंगल 1 कितना था, मैंने कहा पहले एंगल 1 कितना था, 80 डिग्री था, तो एंगल 2 जाहिर सी बात है 100 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। अब अगर मैं कहूँ एंगल 1 डिक्रीज हो रहा है, एंगल 1 क्या हो रहा है, डिक्रीज, यानी कि ये 80 से क्या हो गया, 70 हो रहा है। क्या हो रहा है, 80 से ये 70 डिग्री हो रहा है। तो अब मुझे बताइए 10 डिग्री माइनस हुआ तो 10 डिग्री यहाँ पे क्या होगा, बताओ प्लस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मुझे 180 डिग्री तो करना ही है ना हर हाल में। तो जितना डिग्री यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज होगा, उतना ही एंगल 2 क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब ऐसे बात करें, मान लीजिए अभी मैंने 80 बताया था, मान लीजिए एंगल 1 डिक्रीज होके पहुंच गया 30 पे, 30 डिग्री आ गया, यानी कि 50 डिग्री क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो एंगल 2 में 50 डिग्री क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंगल 2 यानी कि 100 था, अभी 80 से क्या हो गया, 30 हो गया ना, 50 डिग्री क्या हो गया, डिक्रीज। एंगल 2 आप देख रहे हो 100 है, तो एंगल 2 50 क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि दोनों का जो सम आना चाहिए वो 180 हमें करना जरूरी है, क्योंकि क्या कह रहा है वो, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होना चाहिए डिक्रीज करने के बाद भी। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है, एंगल 1 को आप जितना डिग्री क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, उतना ही एंगल 2 उतने ही डिग्री एंगल 2 क्या होगा, इंक्रीज होगा।
बात आ गई समझ में? क्लियर बात है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।